एंड वो कॉन्वर्सेशन कंट्रोल कर रहा है। इवन भारत में देखिए सर कितने सुपर हिंदू हैं चिपके हुए हैं, ओ ट्रम्प, लुक एट व्हाट ही इज डन, लुक एट व्हाट ही इज डन। दे जस्ट लुकिंग एट द टॉप एंड। काम कर रहा है उसने, ऐसी बात नहीं है, पिछले 1-1.5 दिन के अंदर ही डिड अ लॉट। बट सर देखिए जिस तरह का वो जो शोकेस लेके आ रहा था कि मैं पूरा पलट के रख दूंगा, व्हिच इज नॉट द केस। एंड 3-4 बड़े क्लियर एग्जांपल्स हैं। परसों रात को जो इसने ट्वीट करा रशिया के ऊपर, दैट टेल्स यू हाउ बैडली इन्फॉर्म्ड ही इज। कहता है मिल नॉट ओनली बैडली इन्फॉर्म्ड, वी विल कम टू रशिया, लेकिन पहले जो है वो ट्रम्प की बात होके है, क्योंकि आपने भी मोर और लेस कह दिया कि मोर ऑफ अ विंड बैग। Look at the way, look at the way he signed that birthright citizenship order. He's a बेवकूफ। Let me just say that. You have to be an idiot of the highest order to sign that kind of an order, executive order, जब आपको क्या साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। 14th amendment, मैं पढ़ के सुनाऊं आपको 14th amendment? सर वो याद छोड़ है? दो भाई, 14th amendment में क्या लिखा है? 14th amendment says that any person born in the United States and naturalized in the United States shall be a citizen of the United States. No matter what. इसमें कोई कहीं किसी तरह का वही नहीं है। उसके आगे फिर और दूसरी चीजें, बट दिस इज द बेसिक। यार यू हैव टू बी एन इडियट। यार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला कह रहा है दिस इज ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी तो फेडरल कोर्ट वाला हियरिंग बाकी है, अभी तो केसेस चलेंगे। एनीबॉडी हु सीज, मैंने बोला था आपको पिछली बार में कि दिस कैन नॉट हैपन। 14th अमेंडमेंट इज क्रिस्टल क्लियर। कहीं इक्का दुक्का मतलब क्या 1% भी कोई शको शुबह की बात नहीं। कैसे डिफाइन करोगे आप पर्सन को? दैट यू विल ब्रिंग अ लॉ सेइंग दैट पर्सन डज नॉट मीन एन इलीगल पर्सन, एन इलीगल पर्सन इज नॉट अ पर्सन। ये चलेगा क्या? हाउ विल इट वर्क? प्रैक्टिकलिटी क्या है इसकी? नहीं चल सकता भैया। पर्सन मींस एवरी पर्सन, एक तरफ आप इंक्लूडिंग LGBTQ++++, डबल प्लस 10+। एक तरफ आप बोल रहे हो मेरे को बंदे चाहिए, आई वांट टैलेंट, उसके बाद उसको बोलते हो बेटा तू आएगा लेकिन तू अगर बच्चा पैदा करेगा वो यहाँ का सिटीजन नहीं होगा। वो क्यों आएगा वहां पर? तो बाकी हमारे जो सुपर हिंदूज हैं वो कह रहे हैं जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नहीं, वो ट्रम्प के बाद दे आर टॉकिंग फॉर ट्रम्प, आई थिंक, बिकॉज़ आई डोंट थिंक दे आर टॉकिंग फॉर अस। वो हमारे लिए बात ट्रम्प के लिए यार, ट्रम्प हमने तुमको जिताया, हमने तुम्हारे जो है वो 10% वोट मिलते थे, 10% से बढ़ा के 40% कर दिए और तुम हमारे ऊपर ही चालू हो गए। देखिए सर ये 2-4 चीजें इसलिए मुंह की खानी पड़ी। पहले झटके में मुंह की खानी पड़ी। He has miscalculated a couple of things. एक आपने बताया, चलिए एक मैं आपको बताता हूं सर। इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है, इनकी पूरी इंडस्ट्री इलीगल्स पे चलती है। मिल्क एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है सेड अगर आप ये उल्टे काम करोगे तो 2 दिन में दूध खत्म हो जाएगा अमेरिका में, प्लीज मत निकालना बंदों को यहां पर ऐसे। तो यहां पर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका दोनों को एक सजेशन दिया था कि साहब आप लोग एसआईटीज बिठाइए स्टेट वाइज, आइडेंटिफाई पीपल दैट आर एक्चुअली वर्किंग इन इंडस्ट्री और जो थोड़े वर्थ है जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले सबको उठा के फेंक दो वापस। आइडेंटिफाई पीपल दैट आर एक्चुअली प्रोडक्टिव, उनको तुम वन टाइम वर्क परमिट दो, रेगुलराइज देम। क्योंकि अपनी इंडस्ट्री तोड़ने से तो ये तो बेवकूफी है ना, आप पूरी अपनी इंडस्ट्री तोड़ के बैठ जाओगे। कैन यू डू इट? यू कांट। तो ये क्या करेगा सर, दिन में जैसे 200-300 बंदों को ना, 100-200 बंदों को अरेस्ट करके बड़ी बड़ी न्यूज हो गई उसके ऊपर, आइस रेड्स हैव हैपेंड, ये वो बड़ी बड़ी न्यूज बना के ही विल प्रोजेक्ट इट। अब प्रोजेक्शन कैसे करेगा सर? मीडिया इसका अपना है। So this is the thing, he's going to play this particular game and make people jealous across the world. But sir, the problem is, which is something that I don't think he is realizing, कि दुनिया के अंदर एक जो लेफ्टिज्म के लिए जो लिमिट आ चुकी है। कल आप वो जेवियर का वो देखिए जो उसने स्पीच दी है अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट की, कहां पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। आई मीन इज रिप द लेफ्टीज ओपन, उतार के बैंड बजा दिया उसने अच्छे से। LGBTQ एजेंडा सबकी बैंड बजा के उसने साइड कर दी है। सो द यू नो एक्सेप्टेंस लेवल्स, और ये जो LGBT लेफ्टिस्ट एजेंडा है इसकी एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है, तो ये ऐसे ही जीत जाएगा।
I mean, he will have a ऐसी victory because he will have a lot of allies around the world. भारत वाले तो वैसे ही खड़े हैं और उनको भी पता है भारत के बिना वो कुछ कर नहीं सकता. He cannot ignore India. तो सबसे पहली मीटिंग किसके साथ? जयशंकर के साथ. सबसे पहला क्या? हमारा प्रपोज्ड क्वाड, भाई कर लो, कोई टेंशन नहीं है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसके अंदर जितनी भी चीजें अटकी हुई हैं सब पे डिस्कशंस हुए हैं और सब पे आंसर्स भी आने शुरू हो गए न्यूज आर्टिकल्स के हिसाब में से. सो यू कैन इमेजिन दैट ही, देखिए बैक एंड पे उसकी प्रायोरिटीज उसको पता होंगी, बट फ्रंट एंड पे, और ये चीज अगेन मैंने आपके पॉडकास्ट में बोल दी है सर, बोलता बहुत ज्यादा है. ही हैज टू शट अप, ही हैज टू लर्न हाउ टू कीप क्वाइट. इट विल बी बेटर फॉर हिम. हाँ, रात को 12:30 बजे एक आधा ट्वीट टूट मार दे, बट थोड़ा सोच के किस तरफ में जा रहे हो. मेक श्योर योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट. अब रशिया के साथ ही उल्टे काम करने की कोशिश कर रहा है. ओ आई विल गो इन रशिया. रशिया वाली बेवकूफी. और दूसरा आपके वो स्टारगेट वाला जो मामला चल रहा है, वो एलन मस्क से भी पंगे हो गए उसके. अभी 3 दिन हुए. स्टारगेट वाला मामला क्या है? स्टारगेट वाला मामला वही है, ओरेकल के साथ ये जो mRNA वैक्सीन कर रहे हैं. इलॉन मस्क हेट्स देम. तो ये लोग सारे सोच रहे होंगे यार, ये हम तो सारे को सपोर्ट कर रहे थे फॉर अ प्रॉपर राइट विंग एजेंडा, ये लेफ्टीज के साथ क्या मिलके बैठा है. दीज पीपल हैव फॉरगॉटन वन थिंग. एंड मैं थोड़ा रिमाइंड, नहीं सर, वो मैं आपको थोड़ा और रिमाइंड कराता हूं. ये भी मैंने आपके साथ कवर किया था. जेडी वांस. JD Vance is a guy who's supported by a guy called Peter Thiel. Peter Thiel comes from a company called Palantir Technologies. Palantir Technologies, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप थोड़ी रिसर्च करके देखिए. 2020 में जब ट्रंप के पास कोविड का चैलेंज आया था, पीटर थाइल ने ट्रंप को क्या बोला था? He has a software called Predictive Crime. माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी देखी है ना सर, उस तरह का सॉफ्टवेयर है. He is wanting to implement that to track COVID patients, movements, potential crime, this, that, ये वो. ये तो खैर ट्रंप का अपना, उसके बाद उसने मुंह ज्यादा खोलना शुरू कर दिया था. कभी बोलता था कि किसी के अंदर सैनिटाइजर डाल दो, किसी के अंदर ब्लीच डाल दो, कुछ डाल दो, तो उसका पूरा एजेंडा गायब हो गया. एंड पीटर थाइल एंड ऑल दीस गाइस बैक्ड ऑफ. और पीटर थाइल की बैकिंग कौन है सर? ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट, वैनगार्ड, सेम गाइस. तो ये देखिए सर, एक दूसरी तरफ के साथ भी डील हुई है. ये जो जेडी वांस है, इज द बैलेंसिंग फैक्टर. इसको लेके आया गया है, भैया बाकी सब ठीक है, ये तो मैवरिक है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में तू रखियो. इलॉन मस्क को थोड़े टाइम के बाद ये चीजें समझ में आएंगी. he's a great guy. I love his brain, but I don't trust him. I love the way he thinks, but उसका थोड़ा गड़बड़ है. एंड उसको ये चीजें आगे जाके दिखेंगी. बट लेट मी टेल यू सर वन थिंग. आई एम थैंकफुल टू इलॉन मस्क कि उसने ट्विटर खरीदा. क्योंकि ये तो है भैया, ट्विटर नहीं खरीदा तो हमारी आपकी सबकी वॉइस जो है, यूट्यूब वाले आज भी बैंड बजाते रहते हैं. सर आप देख लीजिए, यूट्यूब वाले जब चाहे तब बैंड बजा देते हैं. क्या आप ये देखिए, आप केजरीवाल पे कुछ अच्छा सा वीडियो बनाइए, देखिए. वही है ना सर,